इसमें हम लोग करेंगे आईसीसी क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग से क्या कह रहा है, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 2782.50 in 2 years at compound interest if the rate are 5% and 6% for the successive years। तो इसमें हम लोग से सम पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट हम लोग को दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट हम लोग को 2 अलग अलग ईयर का दे रखा है। तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, R1 अपॉन 100 और इसको हम लोग R2 ले लेते हैं, 1 प्लस R2 अपॉन 100। सबकी वैल्यूज रख देते हैं। अमाउंट के वैल्यू हम लोग के पास 2782.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R1 हम लोग के पास 5 है अपॉन 100, R2 हम लोग का 6 है, 1 प्लस 6 अपॉन 100। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 278250 अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5 अपॉन 100 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 105 अपॉन 100 और 1 प्लस 6 अपॉन 100 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 106 अपॉन 100। इन दोनों को हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 278250 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 को इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन 105 इंटू 106 अपॉन 100 को इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन 106। इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 और ये 100 आपस में चला जाएगा, 1055 की टेबल में आता है 21 टाइम, इसको 5 की टेबल से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 25, फिर से ये 5 से जाएगा, ये 6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 0। ये 106 और 100 को आपस में कट कर सकते हैं, ये चला जाएगा 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 और ये भी 2 की टेबल से जाएगा, 2 5 10 और 0। फिर हम लोग इस 55650 को 7 से कट कर सकते हैं, ये 7 की टेबल में जाएगा 7950 टाइम्स और 21 7 की टेबल में जाएगा 3 टाइम्स और 7950 3 की टेबल में जाएगा 2650 टाइम और 3 जाएगा 1 टाइम और 2650 53 की टेबल में आता है 1 टाइम्स, 53 5 265 और ये लास्ट में एक 0। तो हम लोग के पास आ गया 50 इंटू 50 और ये किसके इक्वल्स टू है, P, मतलब प्रिंसिपल के इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू P। 50 इंटू 50 करेंगे, 5 5 25 और ये दोनों 0 रुपीज, तो हम लोग का प्रिंसिपल आ गया 2500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोग का, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली, द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर इज ₹225 एंड ₹240, फाइन। तो इसमें हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को 2 ईयर्स का दे रखा है, ₹225 और 240। तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू 240 माइनस 225 करेंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का 240 माइनस 225। इन दोनों को माइनस करने पे हम लोग के पास आएगा ₹15। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। रेट हम लोग को निकालना है फर्स्ट वाले में, तो रेट को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, प्रिंसिपल टाइम और 100 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 100 नीचे तो इधर रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, प्रिंसिपल और टाइम ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, P इंटू T। ये किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। सबकी वैल्यू लिख देते हैं, रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया था 15 रुपीज इंटू 100 अपॉन
प्रिंसिपल है हम लोगों के पास फर्स्ट ईयर का 225 इंटू 1, क्योंकि हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे हैं। 5 3 ज़ा 15 और 225 जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। 5 की टेबल में 45 9 टाइम्स आता है, 5 9 ज़ा 45 और 5 की टेबल में 100 आता है, 5 20 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 20/3। 20/3 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 23। 3 की टेबल में 20 से कम आता है, 3 6 ज़ा 18, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2। तो हम लोग रेट को लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू 6 होल 2/3%। फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग से पूछ रहा था द ओरिजिनल सम। द ओरिजिनल सम का मतलब प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्योंकि हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है तो रेट, टाइम और 100 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट 100 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, रेट और टाइम नीचे चले जाएंगे, रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रिंसिपल। सबकी गिवन वैल्यूज रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट था हम लोग के पास 225 इंटू 100, टाइम हम लोग के पास 1 है क्योंकि हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे हैं, और रेट हम लोग के पास था 20/3, तो 20 हम लोग इधर लिख देंगे और 3 इधर ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू P। ये 0 कट जाएगा, 2 5 ज़ा, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 225 इंटू 3 5 ज़ा 15। 225 इंटू 15 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10 11 इंटू 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 5 7 3 3 रुपीज। तो हम लोग का प्रिंसिपल आएगा इक्वल्स टू रुपीज 3375। इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है द इंटरेस्ट अर्न्ड इन थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हम लोग का बन जाएगा रुपीज 3375 प्लस 225 प्लस 240। तो प्रिंसिपल हम लोग का हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज, इन तीनों को ऐड करने पे हम लोग के पास आएगा 3840। अब हम लोग इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल है हम लोग का 3840, रेट हम लोग के पास था 20/3 मतलब 20/3, और टाइम हम लोग के पास 1 है क्योंकि हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे हैं, अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। 384 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। तो ये आ गया 128 इंटू 2 इक्वल्स टू रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 256 सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the difference between the compound interest and simple interest for 2 years be equal to rupees 25 if the rate of interest charged for both is 5% per annum। तो इसमें हम लोग से प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हम लोग को गिवन नहीं है, 1 प्लस
रेट हम लोग के पास 5/100 है और टाइम हम लोग के पास 2 ईयर है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल का पी ऐसे ही रहने देंगे, 1 + 5/100 को करने पे आएगा 105/100 का स्क्वायर। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 105/100 105/100। 105 और 100 आपस में कट रहे हैं, ये जाएगा 21 टाइम और ये जाएगा 20 टाइम, ये भी सेम 21 टाइम और 20 टाइम। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 21 × 21 करने पे आएगा हम लोग के पास 441 अपॉन 20 × 20 करने पे आएगा 400। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू 441 पी अपॉन 400। हम लोग ने अब अमाउंट निकाल लिया है। अब हम लोग इसका यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू हम लोग के पास है 441 P अपॉन 400 माइनस प्रिंसिपल। LCM ले लेंगे 400 का तो ये आ जाएगा 400, ये 441 P ऐसे ही रहेगा माइनस 400 P, तो ये 441 P माइनस 400 P करने पे हम लोग के पास आएगा 41 P अपॉन 400। ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है, रेट 5 × टाइम हम लोग के पास 2 ईयर है अपॉन 100। ये 2 1 टाइम्स जाएगा, 2 की टेबल में 100 आता है 50 टाइम्स, ये 5 1 टाइम्स जाएगा, 5 की टेबल में 50 आता है 10 टाइम्स, तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P अपॉन 10। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हम लोग के पास ₹25 है, तो हम लोग लिख लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हम लोग को कितना डिफरेंस दिया है 25। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा 41 P अपॉन 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है हम लोग का P अपॉन 10 इक्वल्स टू 25। 400 और 10 का LCM लेंगे तो हम लोग के पास आएगा 400, ये 41 P ही रहेगा माइनस 40 P इज इक्वल्स टू 25। 41 माइनस 40 करने पे आएगा P अपॉन 400 इक्वल्स टू 25। P इक्वल्स टू 400 इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 25 × 400, 25 4 जा होता है 100 और ये दोनों 0, तो हम लोग के पास P जो आएगा वो आएगा ₹10,000।